कुंभ राशि वालों, पाप का घड़ा भर चुका है। 13 अप्रैल 2024। केवल हिम्मत वाले ही देखें, सावधान। अगर आप भी माता रानी और बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार जय माता दी, जय बजरंगबली जरूर लिख दें। कुंभ राशि वालों के जीवन में 13 अप्रैल 2024 ग्रह, नक्षत्र और सितारों की बदलती हुई चाल के जरिए एक ऐसा शुभ संयोग लेकर आने वाला है जिससे आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अब पाप का घड़ा भर चुका है। इसलिए शनिदेव आपके जीवन में कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसे सुनकर आपके दुश्मनों के छक्के छूट जाएंगे। यकीन मानिए, आपकी पूरी जिंदगी में आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। तभी इस समय माता रानी की कृपा से आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है, आपकी किस्मत चमकने वाली है। शनिदेव ने पूरी तरह से संकेत दे दिया है कि आज तक आपको खूब रुलाया, लोगों ने आपका गलत इस्तेमाल किया, आपकी पीठ पीछे आपकी बुराइयां की, लेकिन आज तक आपका जो भी नुकसान हुआ, आगे से मां लक्ष्मी की कृपा से, शनि देव की मेहरबानी से आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही की तो आपको अपनी 3 खास चीजों से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए आपको सावधानी पूर्वक इस बात को जान लेना होगा कि आपको किन चीजों को लेकर सतर्कता बरतनी है और किस तरह से बरतनी है। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। राधे राधे, जय श्री राधे रमन। गुरुजी कहते हैं कि हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है और कर्मों के हिसाब से ही सभी को फल प्राप्त होते हैं। इसलिए आपको हमेशा अपनी ताकत, अपनी काबिलियत और अपने ईमानदारी पर भरोसा रखना चाहिए। आपके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य का आपके जीवन पर अच्छा या बुरा प्रभाव जरूर पड़ता है। चलिए जान लेते हैं कि आखिर अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं, कौन से संकेत मिलने वाले हैं। इस समय आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना है जो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। घर के करीब रिश्तेदारों के आने से घर का माहौल अच्छा रहेगा। मित्रों और खास लोगों से के बीच उपहार का आदान प्रदान भी हो सकता है, लेकिन आपको इस समय अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, अपने क्रोध को कम रखना होगा और फिजूल खर्चे से बचना होगा, क्योंकि आपके द्वारा किया गया अनापेक्षित खर्च आपकी आर्थिक स्थिति बिगाड़ सकता है। वही आपको इस समय आर्थिक रूप से कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है। काफी दिनों से बंद पड़ा आपका कोई कार्य शुरू हो सकता है या किसी कार्य में बार बार आ रही रुकावट दूर हो सकती है। यानी कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बेहद शुभ संकेत देने वाला है। आप अगर बार बार किसी कारणवश किसी से कर्ज ले लेते हैं और लाख कोशिश के बाद भी आप उस कर्ज से मुक्त नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए आपका राशि चक्र या भाग्य दोष जिम्मेदार होता है। इस समस्या का निवारण करने के लिए, कर्ज से मुक्त होने के लिए आप शनिवार के दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सुबह शाम पीपल के वृक्ष की पूजा करें और आटे का बना चौमुखी दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद 11 परिक्रमा करें और परिक्रमा करते समय अपनी जो भी प्रॉब्लम है मन में बोलते हुए भगवान को बताएं। अपने बराबर नाप कर एक काला धागा लेकर उसको एक नारियल पर पूरी तरह लपेटकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी कर्ज होगा धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगा। इस समय आपके घर में किसी शुभ मांगलिक कार्यक्रम पर चर्चा हो सकती है। आपके घर का माहौल खुशनुमा बनेगा, इसलिए आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं, उनके साथ भरपूर समय बिता सकते हैं। लेकिन अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए आप सभी के साथ अपने रिश्ते मजबूत बनाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। किसी भी बड़े मामले में फैसला लेने से पहले अपने जीवनसाथी से सलाह अवश्य लें। यदि कुछ कार्य लंबे समय से अटके हुए थे तो आज वो पूरे हो सकते हैं और आपको रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए पारिवारिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों रूपों में काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। लेकिन स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ छोटी मोटी समस्याएं आपको हो सकती है, जिसके लिए आपको अपनी नियमित दिनचर्या और खानपान पर विशेष ध्यान रखना होगा। आर्थिक समृद्धि और स्थिरता के लिए अपने धन को हमेशा दक्षिण पश्चिम कोने में रखें। इस दिशा में आप अपनी तिजोरी, अलमारी, सोना चांदी, आभूषण या किसी भी तरह के घर या मकान के वित्तीय दस्तावेज आदि चीज दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें। ये दिशा पृथ्वी तत्व को दर्शाती है जो स्थिरता सुनिश्चित करती है। इस दिशा में रखी गई चीज कई गुना बढ़ जाती है। धन रखने वाली चीजों को पश्चिम या दक्षिण दिशा की तरफ नहीं रखना चाहिए। इसको नजरअंदाज करने से धन में भारी कमी का सामना करना पड़ता है। आप अगर किसी भी तरह के रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं
तो इस समय आपके द्वारा किया गया ऐसा कार्य आपको सफलता दिलाएगी। भाग्य आपके अनुकूल है, इसलिए आपके अधूरे कार्य भी पूरे होंगे। व्यापार करने वाले लोगों के लिए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस समय आपको अपने करियर में कोई नया अवसर प्राप्त होगा, आपको प्रमोशन मिल सकती है और साथ ही सहकर्मियों के द्वारा आपको भरपूर मदद मिलेगी। इसलिए आप अपने कार्यस्थल पर सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, बिना सोचे समझे किसी की बातों में आकर कोई फैसला ना लें, तो आपका जीवन सफलता की ओर अग्रसर होता रहेगा। आप अपने पारिवारिक रिश्तों के प्रति सामंजस्य बैठाकर रखें, घर के किसी भी सदस्य का दिल ना दुखाएं। पति पत्नी के रिश्ते में भी कोई ऐसा कार्य न करें जिससे रिश्ते में मनमुटाव की स्थिति बनने पाए। ये समय आपके लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से बेहद अनुकूल साबित होने वाला है। आपको अपने संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन आपको उनके प्रति अपना व्यवहार नर्म रखना होगा। बात बात पर उन पर गुस्सा करना, चिल्लाना या उनकी बातों को अनसुना और अनदेखा करने की आदत बदलनी होगी। इस समय आप किसी भी बात को लेकर बिना वजह का वाद विवाद, झगड़ा, लड़ाई करने से बचें, क्योंकि आपके ग्रहों की चाल बता रही है कि समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपके छोटे छोटे प्रयासों से आपको बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं, इसलिए अपनी तरफ से किसी भी तरह की गलती ना करें। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये समय काफी बेहतर साबित होगा, लेकिन आप अपनी पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दें, किसी के बहकावे में आकर अपना समय बर्बाद ना करें। इसके अलावा सही समय पर सही निर्णय लेकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो धन संबंधित कुछ उपाय कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में धन आएगा भी और स्थिरता भी रहेगी, यानी टिकेगा भी। गुरुजी कहते हैं कि हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है और कर्मों के हिसाब से ही सभी को फल प्राप्त होते हैं। इसलिए आपको हमेशा अपनी ताकत, अपनी काबिलियत और अपने ईमानदारी पर भरोसा रखना चाहिए। आपके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य का आपके जीवन पर अच्छा या बुरा प्रभाव जरूर पड़ता है। चलिए जान लेते हैं कि आखिर अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं, कौन से संकेत मिलने वाले हैं। इस समय आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना है जो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। घर के करीब रिश्तेदारों के आने से घर का माहौल अच्छा रहेगा। मित्रों और खास लोगों से के बीच उपहार का आदान प्रदान भी हो सकता है, लेकिन आपको इस समय अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, अपने क्रोध को कम रखना होगा और फिजूल खर्चे से बचना होगा, क्योंकि आपके द्वारा किया गया अनापेक्षित खर्च आपकी आर्थिक स्थिति बिगाड़ सकता है। वही आपको इस समय आर्थिक रूप से कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है। काफी दिनों से बंद पड़ा आपका कोई कार्य शुरू हो सकता है या किसी कार्य में बार बार आ रही रुकावट दूर हो सकती है। यानी कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बेहद शुभ संकेत देने वाला है। आप अगर बार बार किसी कारणवश किसी से कर्ज ले लेते हैं और लाख कोशिश के बाद भी आप उस कर्ज से मुक्त नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए आपका राशि चक्र या भाग्य दोष जिम्मेदार होता है। इस समस्या का निवारण करने के लिए, कर्ज से मुक्त होने के लिए आप शनिवार के दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सुबह शाम पीपल के वृक्ष की पूजा करें और आटे का बना चौमुखी दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद 11 परिक्रमा करें और परिक्रमा करते समय अपनी जो भी प्रॉब्लम मन में बोलते हुए भगवान को बताएं। अपने बराबर नाप कर एक काला धागा लेकर उसको एक नारियल पर पूरी तरह लपेटकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी कर्ज होगा धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगा। इस समय आपके घर में किसी शुभ मांगलिक कार्यक्रम पर चर्चा हो सकती है। आपके घर का माहौल खुशनुमा बनेगा, इसलिए आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं, उनके साथ भरपूर समय बिता सकते हैं। लेकिन अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए आप सभी के साथ अपने रिश्ते मजबूत बनाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। किसी भी बड़े मामले में फैसला लेने से पहले अपने जीवन साथी से सलाह अवश्य लें। यदि कुछ कार्य लंबे समय से अटके हुए थे तो आज वो पूरे हो सकते हैं और आपको रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए पारिवारिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों रूपों में काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। लेकिन स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ छोटी मोटी समस्याएं आपको हो सकती है, जिसके लिए आपको अपनी नियमित दिनचर्या और खानपान पर विशेष ध्यान रखना होगा। आर्थिक समृद्धि और स्थिरता के लिए अपने धन को हमेशा दक्षिण पश्चिम कोने में रखें। इस दिशा में आप अपनी तिजोरी, अलमारी, सोना चांदी, आभूषण या किसी भी तरह के घर या मकान के वित्तीय दस्तावेज आदि चीज दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें। ये दिशा पृथ्वी तत्व को दर्शाती है,
जो स्थिरता सुनिश्चित करती है। इस दिशा में रखी गई चीज कई गुना बढ़ जाती है। धन रखने वाली चीजों को पश्चिम या दक्षिण दिशा की तरफ नहीं रखना चाहिए। इसको नजरअंदाज करने से धन में भारी कमी का सामना करना पड़ता है। आप अगर किसी भी तरह के रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं तो इस समय आपके द्वारा किया गया ऐसा कार्य आपको सफलता दिलाएगी। भाग्य आपके अनुकूल है, इसलिए आपके अधूरे कार्य भी पूरे होंगे। व्यापार करने वाले लोगों के लिए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस समय आपको अपने करियर में कोई नया अवसर प्राप्त होगा। आपको प्रमोशन मिल सकती है और साथ ही सहकर्मियों के द्वारा आपको भरपूर मदद मिलेगी। इसलिए आप अपने कार्यस्थल पर सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। बिना सोचे समझे किसी की बातों में आकर कोई फैसला ना लें तो आपका जीवन सफलता की ओर अग्रसर होता रहेगा। आप अपने पारिवारिक रिश्तों के प्रति सामंजस्य बैठाकर रखें। घर के किसी भी सदस्य का दिल ना दुखाएं। पति पत्नी के रिश्ते में भी कोई ऐसा कार्य न करें जिससे रिश्ते में मनमुटाव की स्थिति बनने पाए। ये समय आपके लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से बेहद अनुकूल साबित होने वाला है। आपको अपने संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन आपको उनके प्रति अपना व्यवहार नर्म रखना होगा। बात बात पर उन पर गुस्सा करना, चिल्लाना या उनकी बातों को अनसुना और अनदेखा करने की आदत बदलनी होगी। इस समय आप किसी भी बात को लेकर बिना वजह का वाद विवाद, झगड़ा, लड़ाई करने से बचें, क्योंकि आपके ग्रहों की चाल बता रही है कि समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपके छोटे छोटे प्रयासों से आपको बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं, इसलिए अपनी तरफ से किसी भी तरह की गलती ना करें। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये समय काफी बेहतर साबित होगा, लेकिन आप अपनी पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दें। किसी के बहकावे में आकर अपना समय बर्बाद ना करें। इसके अलावा सही समय पर सही निर्णय लेकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो धन संबंधित कुछ उपाय कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में धन आएगा भी और स्थिरता भी रहेगी, यानी टिकेगा भी।